चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बजट सत्र के 5वें दिन भी राहुल गांधी के बयान पर मचा घमासान। संसद की कार्यवाही 20 मार्च तक स्थगित। अडानी मामले में जेपीसी जांच को लेकर 16 विपक्षी दलों ने किया भयंकर प्रदर्शन। राहुल गांधी अपने पाप पर देश से मांगे माफी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगी। बीजेपी खुद देश विरोधी पार्टी जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार। आर्मी चीफ मनोज पांडे बोले, हथियार और तकनीकी से सेना को मजबूत बनाना हमारा मकसद। जल्द ही भारतीय सेना दुनिया की सबसे पावरफुल सेना बनेगी। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बरकरार। 5 दिन और रहेंगे ईडी की कस्टडी में। 22 मार्च को होगी सुनवाई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता होगी रद्द। भाजपा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र, विशेष समिति बनाने की मांग की। मनरेगा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा, मोदी जी मजदूरों को मजबूर मत समझिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में H3N2 वायरस को लेकर एडवाइजरी हुई जारी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बागेश्वर धाम सरकार की महाराष्ट्र में नो एंट्री। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीएम शिंदे को पत्र लिखकर की अनुमति नहीं देने की मांग। पैसा डालने पर अब एटीएम से निकलेगा चावल और गेहूं। यूपी की राजधानी लखनऊ में ग्रेन एटीएम की हुई शुरुआत। शराब से बचेगी गाय। हिमाचल प्रदेश में हर बोतल की बिक्री पर लगेगा काऊ टैक्स। भारत पाकिस्तान के बीच तब शांति नहीं हो सकती जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हो पाता। ओआईसी के मंच पर बिलावल भुट्टो ने फिर छेड़ा कश्मीर राग। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने पेश किया कार्यकाल का पहला बजट। महिलाओं को 1500 महीना, 10,000 स्टूडेंट को टेबलेट, युवाओं को 15 लाख रोजगार सहित किए कई बड़े ऐलान। मैंने भारत को अमीर बनते देखा, बांग्लादेश भी हमसे बहुत आगे। पाक की बर्बादी पर बोले इमरान खान। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पेश किया पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। फिल्म RRR ने जापान में कमाई के मामले में रचा नया इतिहास। 20वीं सप्ताह में किया 80 करोड़ रुपए का कारोबार। हिमाचल के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को कॉलेज पास आउट करते ही मिलेगी नौकरी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में किया ऐलान। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने कोलकाता पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बनेगी सियासी रणनीति। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट। अधिकारियों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई। दिल्ली विधानसभा में हुआ हंगामा। एलजी की कार के आगे लेट गए बीजेपी विधायक। सीएम अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करने की मांग की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी जिस पार्टी से घबरा जाती है उसकी घर भेजी जाती है ईडी और सीबीआई। ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद स्वदेश लौटे RRR फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली और म्यूजिक कंपोजर MM कीरावनी। एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़। स्मार्टफोन में अब नहीं आएंगे सिर खपाने वाले विज्ञापन। फायरफॉक्स ने लॉन्च किया एंटी ट्रैकिंग फीचर। महिलाओं को महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफा। ST बसों में यात्रा पर मिलेगी 50% की छूट। शिंदे सरकार ने जारी किया आदेश। कोरोना महामारी का दौर हुआ खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैदियों को इमरजेंसी पैरोल और जमानत में नहीं मिलेगी छूट। केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। कहा, उर्वरकों पर सब्सिडी कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं। इंडियन नेवी के लिए भी 56,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा। यूपी में बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल। ऊर्जा मंत्री बोले, गड़बड़ी की तो रासुका और ESMA लगाएंगे। अग्निवीरों पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। बीएसएफ के बाद अब CISF की भर्तियों में मिलेगा 10% आरक्षण। आयु सीमा में छूट की घोषणा। मेरा इरादा सभी मदरसों को बंद करने का। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, बांग्लादेशी बन रहे संस्कृति के लिए खतरा। केंद्र सरकार ने झारखंड को दी बड़ी सौगात। 1579 करोड़ रुपए की योजना की मंजूर। 6 ROB परियोजनाओं की भी मिली स्वीकृति। अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर। गाजीपुर के 20 लाख टन कचरे में बनेगी अर्बन एक्सटेंशन रोड।
चमगादड़ चूहा नहीं बल्कि रेकून कुत्तों से फैला कोरोना वायरस, 3 साल बाद शोध ने खोला राज। अयोध्या के श्री राम मंदिर में यहां विराजमान होंगे रामलला, सामने आई गर्भगृह की पहली तस्वीर। सेंसेक्स में 355 अंकों की तेजी 57,989 अंक पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 139 अंक चढ़कर 17,125 अंक पर पहुंची। निवेशकों की एक दिन में 1.72 लाख करोड़ बढ़ गई संपत्ति। अब लंदन में सब देखेंगे भारत का कोहिनूर, टावर ऑफ लंदन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा हीरा। अपने ही देश में कोई अल्पसंख्यक कैसे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोले कानून सबके लिए एक समान, राहुल गांधी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के लिए बहुत कुछ किया है, पूर्व खालिस्तान समर्थक नेता जसवंत सिंह ठेकेदार का बड़ा बयान। राम से बड़ा चरित्र और कर्म रावण का बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रामायण को बताया काल्पनिक। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर बनी फिल्म डायरेक्टर आनंद कुमार बोले सिक्के का दूसरा पहलू भी है मेरे पास। छत्तीसगढ़ के बस्तर में किसानों पर टूटा बेमौसम बारिश का कहर, ओलावृष्टि से फसलें हुई बर्बाद, 48 घंटे का अलर्ट जारी। बिहार में नीतीश सरकार शराबियों पर कसेगी शिकंजा, पहचान के लिए बनेगा आधार रिकॉर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया को-पायलट फीचर, अब एमएस ऑफिस में उपयोग कर सकेंगे GPT-4 तकनीक। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले राहुल गांधी ने कोई देश विरोधी बात नहीं कही। देश में फिर बढ़ा कोरोना वायरस का खौफ, पिछले 24 घंटे में 794 नए मामले आए सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 राज्यों में जारी किया अलर्ट। हरियाणा में गर्मी को लेकर सतर्क हुई खट्टर सरकार, बिजली को लेकर जारी हुए जरूरी निर्देश। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, लॉ एंड ऑर्डर पर सौंपी रिपोर्ट। उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, एससी ने कहा जिसने विश्वास मत का सामना नहीं किया उसे कैसे कर सकते हैं बहाल। राहुल गांधी का बयान शर्मनाक, जेपी नड्डा ने किया बड़ा हमला, कहा देश से मांगनी ही होगी माफी। शेर शेर बोलकर पप्पू दिखा रहे हो, भगवान माफ नहीं करेगा, गहलोत के मंत्री के बेटे का राहुल पर तंज। यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने जा रहा पोलैंड, ऐसा करने वाला नाटो का पहला देश। 300 करोड़ में बनेगा भव्य क्रिकेट स्टेडियम, बीसीसीआई ने लोकेशन को दी अपनी मंजूरी, पीएम करेंगे शिलान्यास। सीजीआई ने कहा कानूनी बहस में इस्तेमाल होने वाले अनुचित लैंगिक शब्दों पर लगेगी रोक, जल्द आएगी शब्दावली। आरएसएस में हो जाइए शामिल, आपके लिए बेहतर रहेगा, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को जेडीयू ने दी नसीहत। रूस जाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, विदेश मंत्रालय ने कहा पुतिन से अगले हफ्ते होगी मुलाकात। राजस्थान की गहलोत सरकार ने चला बड़ा चुनावी दाव, 2 बच्चे से अधिक पर भी होंगे सरकारी प्रमोशन। किसान रहेंगे तो राज्य रहेगा, एनसीपी नेता अजित पवार ने महाराष्ट्र के सीएम शिंदे पर साधा निशाना, मुख्यमंत्री ने भी किया पलटवार। फिल्म डायरेक्टर इकबाल दुरानी ने सामवेद का किया उर्दू अनुवाद, बोले मदरसों में पढ़ाई जाए। टीसीएस के मैनेजमेंट में हुआ बड़ा बदलाव, सीईओ राजेश गोपीनाथ ने दिया इस्तीफा, कृति वासन होंगे नए सीईओ। कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को वापस लेने का मन बना रही, दफ्तर से काम करने को दिया जा रहा बढ़ावा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बजट सत्र के 5वें दिन भी राहुल गांधी के बयान पर मचा घमासान, संसद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। अडानी मामले में जेपीसी जांच को लेकर 16 विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। जी हां, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 5वें दिन भी लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने के 20 मिनट बाद ही खत्म हो गई। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े रहे। राहुल गांधी से माफी की मांग और अडानी मामलों में जेपीसी गठन के मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार एवं गतिरोध की वजह से इस पूरे सप्ताह संसद में कामकाज सुचारू ढंग से नहीं हो पाया। शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई। इस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। फिर राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 20 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को
11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष एकजुट हो गया और विपक्ष के नेताओं ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विरोध में शामिल हुए। इसके साथ ही 15 अन्य दलों के दिग्गज नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बयानों की जाँच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाने की मांग की। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका में अपने बयानों से लगातार संसद और देश की गरिमा को धूमिल किया है, इसलिए उन्हें संसद से निष्कासित करने का समय आ गया है। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने पेश किया कार्यकाल का पहला बजट। महिलाओं को 1500 महीना, 10,000 स्टूडेंट्स को टेबलेट, युवाओं को 15 लाख का रोजगार सहित कई किए बड़े ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वित्त वर्ष 23-24 के लिए 5,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार के साथ साथ महिलाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गयी। बजट में महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का ऐलान के साथ 15 लाख नौकरी की भी घोषणा की गयी। साथ ही पर्यटन और रोड ट्रांसपोर्ट के मसले पर भी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने बजट में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही। इसके लिए अलग अलग विभागों में पड़ी रिक्तियों को भरा जाएगा। बजट में ऐलान किया गया कि 30,000 विभिन्न फंक्शनल पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू की जाएगी। बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर इलेक्ट्रिक वाहन के परमिट दिए जाएंगे। हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा जिस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं दिहाड़ी 375 रुपए करने की घोषणा की गई है। सीएम सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल में नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान चलेगा। नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा कानून लाया जाएगा। किसानों, पशुपालकों के लिए हिम गंगा योजना शुरू होगी। नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा।